वेल तो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ पंकज। तो वेल आप लोग का स्वागत है नॉर्मी रेसलिंग में। इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में, लाइक रैंडी ऑर्टन एंड अंडरटेकर का मीटअप देखने को मिला। एंड डिस्कस करने वाले जैकब फाटू के लेग इंजरी को लेकर, और रोमन रेंस एंड पॉल हेमन क्यों नहीं देखने को मिले। मतलब रोमन रेंस तो देखने को मिले बट पॉल हेमन नहीं देखने को मिले, और ना ही जिमी एंड जे। तो इसके बारे में बात करेंगे और बात करने वाले हैं और भी बहुत सारी अपडेट्स के बारे में, सीएम पंक एंड मार्क हेनरी के बेटे और बहुत सारी से। तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो लेटेस्ट अपडेट्स और ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। ओके, सो चलते फिर टॉपिक पे आते हैं। सो टॉपिक की शुरुआत करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल द वाइपर रैंडी ऑर्टन एंड द फेनाम अंडरटेकर को लेकर। सो अंडरटेकर एंड रैंडी ऑर्टन, इन दोनों का मीटअप हमें देखने को मिलता है। मतलब बैक स्टेज मुझे लगता है कि जहाँ तक समर स्लैम के बैक स्टेज में ये दोनों मिलते हुए दिखाई देते हैं, जैसा कि आप सभी लोग देख ही सकते हो। एंड रैंडी ऑर्टन मतलब काफ़ी खुश हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर अंडरटेकर के साथ में मिलकर। वैसे ये वीडियो है, बस वीडियो ही है। अब कुछ ज़्यादा तो यहाँ पर इनका समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे हैं, बट जितना सुनने को मिला है कि भाई बस ऐसे ही चिलअप कर रहे थे दोनों बंदे। सो आई होप सो कि रैंडी ऑर्टन वर्सेस अंडरटेकर का कभी प्लान तो नहीं बन रहा है, क्योंकि नहीं होंगे भाई, दोनों रिटायरमेंट के कगार पे है। रैंडी ऑर्टन तो रिटायरमेंट के कगार पे है, अंडरटेकर ऑलरेडी रिटायरमेंट ले चुके हैं। ठीक है, बाकी बढ़ लेते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में बात कर लेते हैं। सो ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जैकब फाटू को लेकर। तो जैकब फाटू का जो हमें समर स्लैम के अंदर जंप देखने को मिला था, ऑलरेडी बहुत लोग कह रहे हैं कि भाई वो जंप काफ़ी खतरनाक था, और वो जंप के कारण जैकब फाटू का जो लेग है वो इंजर्ड हो चुका है। अभी रिसेंटली एक फ़ोटो भी देखने को मिला है हारून ट्विंस, जो कि एक आप लोग जानते ही हो डब्ल्यूडब्ल्यूई का स्पूफ अकाउंट, मतलब डब्ल्यूडब्ल्यूई का नहीं, डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों के जैसा लोगों ने स्पूफ अकाउंट बनाया है रेसलिंग का। तो वहाँ पर उनकी तरफ से वीडियोस आती है, और इंस्टाग्राम पर उनकी स्टोरीज़ में हमें जैकब फाटू कुछ ऐसे देखने को मिले, जिसमें उनके लेग में, जो कि आप लोग देख सकते हो, लगा हुआ है कि भाई हाँ लेग इंजर्ड है। तो क्या एक्चुअली में ऐसा कुछ है? मुझे तो नहीं लगता भाई एक्चुअली में ऐसा कुछ है, क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर स्टोरी को बिल्ड करना चाहती है। नहीं तो उसको लेकर अगर लेग इंजरी होती तो कुछ अपडेट आई जाती डब्ल्यूडब्ल्यूई की तरफ से, बट ज़्यादा सीरियस नहीं है, बट इतना समझ लो। बाकी वैसे बात कर लेते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में, और ये अपडेट है ट्रिपल एच एंड मार्क हेनरी के बेटे को लेकर। तो ट्रिपल एच एंड मार्क हेनरी का बेटा का बैक स्टेज का फोटो देखने को मिला, आप लोग देख सकते हो। अब जैसा कि मैंने आप लोग को कुछ 6-7 महीने पहले बताया था कि ट्रिपल एच एंड मार्क हेनरी, भाई आप समझ रहे हो, मतलब मार्क हेनरी ऑल एलीट रेसलिंग के अंदर थे, देन उसके बाद वहाँ से निकल गए। अब उनके बेटे यहाँ पर देखने को मिल रहे डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अपीयरेंस करते हुए। दैट मीन्स कि क्या उनका बेटा हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के रिंग के अंदर देखने को मिल सकता है? वेल चांसेस काफ़ी हाई है, क्योंकि मार्क हेनरी कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करके हुक जैसा काम तो नहीं करवाएंगे AEW के अंदर, इसलिए वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर लेके आएंगे। तो मार्क हेनरी एंड उनके बेटे का कुछ हमें प्लान्स देखने को मिल सकता है इन फ्यूचर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर, तभी तो वो ट्रिपल एच के साथ मीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी वैसे बात कर लेते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में, और ये अपडेट है लोगन पॉल से रिलेटेड। तो देखो यार, कल का समर स्लैम इंजरी मतलब बहुत सारे लोगों को हुआ, उसमें से यहाँ पर एक लोगन पॉल भी थे। लोगन पॉल को भी इंजरी हुई है, और वो जो इंजरी हुई है मतलब वो काफ़ी सीरियस तो नहीं है, बट वो इतना बताया जा रहा है कि इंजरी से सफ़र कर रहे हैं। अब वो कौन सी इंजरी है, इसको लेकर अगर कोई डिटेल्स में अपडेट्स आती है तो मैं ज़रूर आप लोग को बता दूंगा। बाकी लोगन पॉल का ये कुछ कहना है कि उनका मतलब इंजर्ड है, वो इंजर्ड है। एंड आप लोगों ने देखा ही रहेगा LA नाइट के साथ में उन्होंने कैसा मैच दिया, अपनी US टाइटल तक हार गए, अपनी जो गाड़ी लेके आए थे प्राइम वाली उसको भी तोड़ फोड़वा दिया। मतलब काफ़ी कुछ यहाँ पर लॉस हुआ भाई लोगन पॉल का, और LA नाइट ने काफ़ी कुछ यहाँ पर अर्न किया। बाकी वैसे बात कर लेते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में, और ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है CM पंक एंड बैश इन बर्लिन को लेकर। तो CM पंक का स्टेटस क्या है बैश इन बर्लिन को लेकर? समर स्लैम में तो हमें उनका मैच देखने को मिला, तो क्या बैश इन बर्लिन में भी उनका मैच हमें देखने को मिलेगा? तो यस ऑफ कोर्स, बैश इन बर्लिन में भी डब्ल्यूडब्ल्यूई यहाँ पर प्लान कर रही है CM पंक का मैच। अभी फिलहाल के टाइम पे ऑफिशियल नहीं हुआ है कि वो क्या मैच होगा क्या नहीं होगा, बट ऑब्वियसली लग तो रहा है सेथ रॉलिंस लड़ ले, बट हो सकता है कि ऐसा कुछ हो भी ना। तो यहाँ पर CM पंक को ऐसा बताया जा रहा है कि इनको एडवर्टाइज़ किया गया है, और वो मैच हमें देखने को मिलेगा बैश इन बर्लिन में इनका, यानी कि इसीलिए इनको एडवर्टाइज़ किया गया है। और बैश इन बर्लिन में हमें CM पंक देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक वो हमें समर स्लैम के अंदर देखने को मिले थे। बट ये है कि उनका यहाँ पर मैच हुआ था, अब वहाँ पर मैच होता है या फिर सेगमेंट होता है वो बात की बात है, बट होगा कुछ ना कुछ तो बैश इन बर्लिन में भी होगा। तो मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंगली वो देखना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा मेरे हिसाब से।
एंड देखते क्या होता है। मतलब बैश इन बर्लिन जैसा पेपर व्यू जो कि जर्मनी में होगा जहाँ तक पता है मुझे, तो WWE कुछ जुगाड़ करती है या फिर नहीं। बाकी वैसे बात कर लेते हैं अपने अगले अपडेट के बारे में, और ये अपडेट हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो कि रोमन रेंस एंड पॉल हेमन। और रोमन रेंस के साथ में और रिटर्न्स हमें क्यों नहीं देखने को मिले, सिर्फ और सिर्फ रोमन रेंस से ही क्यों देखने को मिले। फिलहाल के टाइम पे आप लोग को पता होगा उस टाइम पे समर स्लैम के अंदर सिनेरियो क्या कुछ था। रोमन रेंस को ऑब्वियसली यहाँ पर सोलो सिकोआ, मतलब पूरी ब्लड लाइन रूल्स वाली मैच थी, तो यहाँ पर डेफिनेटली पूरा एक तरीके से सारे सुपरस्टार आके पहले ही लड़ भिड़ चुके थे। एंड देन इसके बाद हमें आखिर में क्या ही देखने को मिला कि सोलो सिकोआ और कोडी रोड्स का मैच था, वहाँ पर वो एंड होने वाला था। उसके पहले फिर यहाँ पर रोमन रेंस ने आके इस मैच को थोड़ा जल्दी एंड कर दिया। सोलो सिकोआ को एक सुपरमैन पंच मारा एंड देन इसके बाद स्पीयर और मैच खत्म। तो यहाँ पर ये मैच जो एंड जिस तरीके से हुआ, इसको देख के क्लियरली लग रहा है कि WWE को यहाँ पर इसमें और कुछ ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि रोमन रेंस यहाँ पर अकेले यहाँ पर डिस्ट्रैक्ट करके मैच को ख़त्म करके चले गए। तो ऐसे में यहाँ पर WWE इसीलिए अभी हमें उन सुपरस्टार्स का रिटर्न नहीं करवाते हुए दिखाई दी जिन सुपरस्टार्स की ज़रूरत और भी थी। अगर उनके साथ में सारे बंदे, सोलो सिकोआ के साथ में सारे बंदे होते, यानी कि समझ लो उनके पास बैकअप प्लान नहीं होता, कोडी के पास में भी रैंडी ऑर्टन एंड केविन ओवेंस के तौर पे, तो यहाँ पर और भी फिर सुपरस्टार्स की ज़रूरत पड़ती, जिसमें हमें यहाँ पर जे ऊसो और जिमी ऊसो हो सकते थे और रोमन रेंस भी हो सकते थे। बट यहाँ पर वैसा कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ा, और ऐसे में यहाँ पर WWE सिंगल्स सुपरस्टार यानी कि रोमन रेंस को सिर्फ लाते हुए दिखाई दी। और अगर WWE यहाँ पर लाने का जो प्लान बना रही है, तो आने वाले स्मैकडाउन के अंदर जब रोमन रेंस के सामने ये सारे सुपरस्टार होंगे न्यू ब्लड लाइन के, सोलो सिकोआ और उनके सारे सुपरस्टार्स, तो तब यहाँ पर डेफिनेटली ज़रूरत पड़ेगी। तब यहाँ पर WWE जे ऊसो और जिमी ऊसो को लाने वाली है, एंड पॉल हेमन भी उसी टाइम पे हमें आते हुए दिखाई देंगे, बट किसी मिस्टीरियस तरीके से, मतलब कह सकते हैं WWE यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा प्लान कर रही है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है और काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस हो सकता है। और WWE पॉल हेमन को लाई नहीं है, तो समझ लो कि कुछ ना कुछ तो और भी स्टोरी यहाँ पर पकने वाली है। देन इसके बाद हमें ये सारे सुपरस्टार वापस आते हुए दिखाई देंगे। बाकी आप लोगों को क्या लगता है इन सारे अपडेट्स को लेकर, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन गाइस। हर बार ये गेम करे, खून मेरा बॉयल करे, लिखनी है कहानी मुझे, बोलो ना जुबानी इन्हें, ले लिया 100 फेरा, दिखता ना इनका सवेरा, वर्ड्स और रीलोड स्टार्टअप